बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे एजेंटिक एआई की। सबसे बड़ा सवाल ये है आज का कि एजेंटिक एआई आपका कैरियर बर्बाद कर देगी या बना देगी। इसके लिए इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी दुनिया एआई की तरफ जा रही है। एआई दुनिया से 800 मिलियन जॉब्स और कोई 83 मिलियन, तकरीबन कोई 8.25 करोड़ और जो रोल्स हैं उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगी। उसके अंदर अब आपके लिए कुछ बाकी बचा है या नहीं बचा, आप कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यही हम आज इसकी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लिटरेसी की डेफिनेशन दुनिया में ये है कि बंदा अपना नाम अपनी ज़ुबान में खुद लिख सके। इफ़ यू कैन साइन योर नेम इन योर ओन लैंग्वेज यू विल कॉल अ लिटरेट। ग्लोबल लिटरेसी जो है वो 86% के ऊपर है। बट इफ़ यू चेंज द डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी फ्रॉम बीइंग एबल टू साइन टू बीइंग एबल टू कोड, ग्लोबल लिटरेसी विल ड्रॉप फ्रॉम 86% टू 3%। एआई के इस दौर के अंदर आप शायद एआई से रिप्लेस ना हो, लेकिन उस बंदे से ज़रूर रिप्लेस हो जाएंगे जिसको एआई आती हो। एआई की हिस्ट्री कोई 70 साल पुरानी है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब एआई स्टार्ट हुई तो उसके अंदर जो इंटेलिजेंस थी वो कोई जरसों में जितनी थी, किसी अमीबा की तरह, जरासीम की तरह। आगे बढ़ती रही वो रेट्स के बराबर, चूहों के बराबर आ गई कि वो अपना पाथ ढूंढ लेंगे, अपना कोई चीज़ देख सकते हैं, कोई चीज़ परसीव कर सकते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम हमारे पास एसपीएफ आ गया, डाइक्स्ट्रा का जो है हमारे पास, बाकी चीज़ें इसमें सॉल्व होती चली गई। उसके बाद वो मंकीज़ के बराबर आए। चैट जीपीटी के में आने के बाद अब हम इंसानों के बराबर आ चुके हैं, और अब पिछले 2 साल के अंदर हम इतने हो चुके हैं कि जो काम एक बैचलर्स बंदा कर सकता है वो एआई परफॉर्म कर सकती है। मास्टर्स और पीएचडी लेवल के ऊपर आपको बंदे चाहिए होते हैं। यहाँ पे ये बात भी बताता चलूँ कि इसलिए अब एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बैचलर्स किया हुआ है, आपको एआई बड़े आराम से रिप्लेस कर देगी। आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, एआई आपको रिप्लेस कर देगी। तो अब हमें बहुत स्पेशलाइज्ड किस्म के लोग चाहिए, जिनके पास क्रिएटिविटी हो, जिनके पास क्वांटिटेटिव स्किल्स हो, जिनके पास डेटा साइंस की स्किल्स हो। तो एआई का शुरू के दौर को अगर आप देखें, लेकिन एआई को कोई रोक नहीं रहा ना। एआई मंकी के बराबर, इंसान के बराबर हुई, वो इंसानों से आगे निकल जाएगी, उसकी इवोल्यूशन जा रही है। 2 साल बाद वो इंसानों से आगे होगी। उसके बाद ये तमाम कनेक्टेड डिवाइस जब आपस में मिल जाएंगे तो दे वुड फॉर्म सुपर इंटेलिजेंस। तो वो तो उनके पास जो इन्फिनिट जहानत आ गई है, तो इंसान तो कहीं पर भी नहीं ना। आप कितना अच्छा तैर लें, आप मछली का मुकाबला नहीं कर सकते। उड़ने में जहाज़ का मुकाबला नहीं कर सकते, खैर हम तो उड़ ही नहीं सकते। आप कितना तेज़ भाग लें, आप गाड़ी का मुकाबला नहीं कर सकते। आप कितनी तेज़ कंपटीशन कर लें, कितना अच्छा आपका ब्रेन हो, आप कैलकुलेटर या कंप्यूटर का मुकाबला नहीं कर सकते। एआई का जो शुरू का दौर था वो था जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एआई। व्हाट हैपेंड, हमने डैशबोर्ड बना दिए, एसक्यूएल, पावर बीआई, विजुअलाइजेशन, टेबलो, पेंटाहो, क्यूबिक व्यू, क्यूबिक सेंस, ये सारी चीज़ें, टेपेस्ट्री वगैरह सारी चीज़ें उसमें आ गई। हम ये बता देते कि क्या हुआ। उसके बाद जो अगला दौर आया वो आया परसेप्टिव एआई का, जिसमें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो उसमें स्पीच के ऊपर काम हुआ, उसके ऊपर विजन के ऊपर काम हुआ, उसके ऊपर टच पे काम हुआ, उसके ऊपर सेंस पे काम हुआ। ये तमाम सेंसरी इनपुट जो थे वो परसेप्टिव एआई में आ गए। उसके बाद जो अगली एआई हमारे पास आई वो आई प्रेडिक्टिव एआई। ये हम 2010 की, 2005 की बात कर रहे हैं। प्रेडिक्टिव ने क्या किया कि हम प्रेडिक्शन कर सकें व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। तो पहले हुआ व्हाट हैपेंड, उसके बाद हमने कि व्हाट वी आर सीइंग, उसके बाद व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। तो जिसमें डेटा साइंस में मेरा मास्टर्स है, पीएचडी है, हमने वॉलमार्ट पे काम किया, बाकी काम किया, टेररिज्म के ऊपर काम किया कि आगे प्रेडिक्ट कर सकें कि आगे क्या होने जा रहा है, और इसके ऊपर 10-12 साल तक दुनिया चलती रही। उसके बाद हमारे पास है प्रैग्मेटिक एआई, जिसमें हमारे पास को पायलट आया कि आप सेट और गोल्स दे दीजिए, उसके गोल सेट कर दीजिए, उसको बता दीजिए सर्कमस्टेंसेस क्या है, क्या उसको विजुअल क्यूज मिलेंगे, उसे कैसे परफॉर्म करना है। अब आगे का जो दौर है ये है एजेंटिक एआई का। इसके अंदर एआई खुद डिसाइड करेगी, टोटली ऑटोनोमस होगी, वो अपना खुद सोचेगी, खुद डिसीजन लेगी। आपने उसको ये नहीं बताना कि काम कैसे करना है। अभी तक प्रोग्रामिंग के अंदर बताते थे कि काम ऐसे करो, 2 को 2 से जमा करो, उसको इससे मल्टीप्लाई करो और ये आउटपुट शो कर दो। अब हमने एआई को गोल बताना है कि ये एंड गोल है, कैसे करोगे ये आपके ऊपर है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपके पास प्रिंटर है जिसको आप बोलें कि इस बिल्डिंग का नक्शा बना दो, और प्रिंटर खुद ब खुद उसका नक्शा प्रिंट करने लग जाए। 3D प्रिंटर है, वो खुद ब खुद उसकी डमी बनाने लग जाए। आप अपने एक एआई बोट को बोलते हैं कि भाई ऐसा करो, मुझे जॉब दिला दो, मुझे कराची के अंदर जॉब चाहिए, 2 लाख रुपए महीना की, मुझे जॉब दिला दो। वो आपका खुद सीवी बनाएगी, खुद जॉब ढूंढेगा बोट आपका, खुद आपकी बिहाफ के ऊपर अप्लाई करेगा, खुद ईमेल जो रिसीव होगी आपको इंटरव्यू की तैयारी करवाएगा, इंटरव्यू वाले दिन बता देगा भाई आज इंटरव्यू, ये बोलना है और ये नहीं बोलना। खुद आपकी नेगोशिएट करेगा सैलरी और जॉब ला के आपके हाथ में दे देगा। आप बोले यार मेरे पास 10 लाख रुपए, ऐसा करो ना मेरा कोई टूर बना दो, मैं कहाँ जाऊँ, मैं सोच रहा हूँ मरी जाऊँ या कहीं जाऊँ। अब एआई आपको बताएगा जी आपके पास ये ऑप्शन है, आप अज़रबैजान जा सकते हैं, उज़्बेकिस्तान जा सकते हैं, मरी जा सकते हैं, और आप श्रीलंका जा सकते हैं। होटल की बुकिंग मैंने देख ली है, होटल इतने में आएगा, किराया देख चुका हूँ, ये फ्लाइट्स अवेलेबल है इतनी की होगी। आप बोले तो मैं आपका क्रेडिट कार्ड यूज़ करके अप्लाई कर दूँ, मैं आपके तमाम आपको टिकट्स वगैरह बुक करवा दूँ।
आप एआई बोट को बोलते हैं कि यार मुझे ना रिश्ता ढूंढ दो, अब वो क्या करेगा, वो दुनिया भर की रिश्तों की वेबसाइट पे जाएगा, लड़कियां देखेगा, लड़के देखेगा, आपको लाके बता देगा ये 4 कैंडिडेट्स हैं, माँ बाप से बात कर चुका हूँ, ये लोग आपको रिश्ता देने पर राजी हैं, क्या मैं आपकी शादी करवा दूँ। इस तरह बहुत सारे काम हैं। पहले आप देखते थे कोई यूनिकॉर्न बनता था तो कंपनी बड़ी फ़ख्र महसूस करती थी, हमारे पास 50,000 एम्प्लॉइज़ हैं, 60,000 एम्प्लॉइज़ हैं, 70,000 एम्प्लॉइज़ हैं। अब आप कर्सर को देखें, 200 मिलियन से ऊपर की उनकी सेल्स हो गई हैं साल के अंदर, 5-6 एम्प्लॉइज़ हैं। तो 5-6 एम्प्लॉइज़ के ऊपर बंदा यूनिकॉर्न बन रहा है, तो असल में 5-6 एम्प्लॉइज़ होते हैं और 10,000 एआई बोट्स होते हैं जो कि बंदों का काम कर रहे हैं। तो एआई बोट्स ने आपको रिप्लेस कर दिया है। अगर आप कस्टमर सर्विस के अंदर थे, एआई आपको रिप्लेस कर चुकी है। अगर आप क्यूए के अंदर थे, एआई आपको रिप्लेस कर चुकी है। आप पैरालीगल में थे, पैरामेडिकल के अंदर थे, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में थे, कस्टमर क्यूरीज में थे, जितने भी रिपीटेटिव टास्क हैं जो बार बार परफॉर्म करने होते हैं, एआई उसको ऑलरेडी रिप्लेस कर चुकी है। सुनामी आ चुका है, अमेरिका और यूरोप में आ चुका है, इसलिए ये लोग ग्लोबल रिसेशन के अंदर आए हुए हैं। अब ये कंटेंट के ऊपर तमाम चीज़ें आएंगे और बहुत जल्द आप कंटेंट रिसेशन भी देखेंगे और उसके ऊपर भी हम कभी डिटेल में इंशाल्लाह ताला बात कर लेंगे। आप इसको इस तरीके से समझें। अब मैं और आप इसमें क्या कर सकते हैं, हम अब टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो देखिए 3 तरह के काम हैं जो हम एआई में कर सकते हैं। या तो जो एलएलएम की फील्ड है या एलसीएम की फील्ड है, हम उसको सीख के बनाने लग जाइए। अब ऐसे बंदे तो चाहिए ना जो चैट जीपीटी बना रहे हों, जो डीप सीक बना रहे हों, जो लामा बना रहे हों, जो जेमिनी बना रहे हों, जो नया लैंग्वेज मॉडल बना रहे हों, जो इस किस्म की चीज़ें बना रहे हो, टूल्स बना रहे हो, ओपन एआई बना रहे हो, तो या तो हम वाला काम सीख लें। उसके लिए बहुत हाईली स्पेशलाइज स्किल्स चाहिए, जिसमें आपको बताया मास्टर्स पीएचडी चाहिए, रिसर्च वर्क चाहिए, बहुत ज़्यादा काम होता है। ये वाले काम हम जैसे लोग कर रहे हैं और ये आपको इस लेवल पर पहुँचना है तो आपको सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। सेकंड लेवल वो होता है कि आप बोले कि जी मुझे अपना एलएलएम नहीं बनाना, लेकिन इसके ऊपर मैं रेपर बना लेता हूँ, इसके ऊपर मैं कोई चीज़ बिल्ड कर लेता हूँ। जैसे हमने बाकी एलएलएम्स को यूज़ करके स्किल स्कोर बना लिया, तो स्किल स्कोर क्या करता है, आप सीवी अपलोड करें, वो पूरी दुनिया से कंपेयर करके आपको बता देता है आपकी दुनिया में औकात ये है, आपका ये स्कोर आया है, आप दुनिया में इतने रुपए की जॉब ले सकते हैं, किस मुल्क में आपको कौन सी जॉब मिलेगी, कितने की जॉब मिलेगी, किस मुल्क में आपको जाना चाहिए, कहाँ आपको रहना चाहिए, कहाँ अप्लाई करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। जैसे एलएलएम इंजीनियर बनना है, आपने कौन से कोर्सेज करने हैं, कौन सी सर्टिफिकेशन करनी है, कौन सी कॉन्फ्रेंसेज में जाना है, किन लोगों से मिलना है, पूरा मैप करके आपको दे देगा। आप जाके भी skillscore.com पे देख सकते हैं। हमने वीज़ा ब्रिज बनाया रेपर के तौर पर, वो आपका CV लेता है, आपकी प्रोफाइल लेता है, पासपोर्ट और ट्रेवल हिस्ट्री वगैरह, आप कितने पैसे कमाते हैं, कितने पैसे सेविंग में, पूरी दुनिया के 200 ममालिक के 1500 वीज़ा प्रोग्राम्स पे आपको मैप कर देता है कि भैया ये वीज़ा आपको मिल सकते हैं, ये लोग आपको वीज़े दे देंगे, ये लोग वीज़े नहीं देंगे, इनके लिए मज़ीद प्रिपरेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको डिजिटल नोमाद वीज़ा मिल जाएगा, यहाँ पे आपको रिटायरमेंट वीज़ा मिल जाएगा, यहाँ का पासपोर्ट आप खरीद सकते हैं। पूरी की पूरी मैपिंग करके उन बोट्स ने दे दी। आप CV अपलोड करते हैं ना, तो 5,000 बोट्स पूरी दुनिया में घूमने फिरने लग जाते हैं, वो लाके आपको दे देते हैं। तो बेसिकली जो 5,000 एम्प्लॉइज़ हैं, तो अगर ये काम मुझे वैसे करना होता है बगैर एआई के, तो मुझे 5,000 एम्प्लॉइज़ कंपनी में रखने पड़ते हैं। अब ये काम सारे का सारा एआई बोट कर रहा है। तो अगर आप अपने एलएलएम बिल्ड नहीं कर सकते, तो दूसरा ये है कि आप कोई रेपर बना लीजिए, उन बोट्स बना लीजिए जो उन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके आगे काम कर सकें। तीसरा काम, अगर आप बोट्स भी नहीं बना सकें, आपको APIs का भी नहीं पता, आपको यूज़ केसेस का भी नहीं पता, तो आप इन टूल को इस्तेमाल करना सीख लेना। आपको अगर स्किल स्कोर आता है तो आप किसी कंपनी में HR की जॉब कर सकते हैं कि ये काम मैं आपका HR की जॉब में बैठ के या स्किल स्कोर से कर दूंगा। आपको वीज़ा ब्रिज आता है तो आप किसी ट्रेवल कंपनी में काम कर लें और ये वीज़ा की कैलकुलेशन वाला जो काम है वो आप वीज़ा ब्रिज से करवा लीजिए। आप ओपन एआई सीख लीजिए, आप जेमिनी सीख लीजिए, आप लामा सीख लीजिए, कर्सर सीख लीजिए, सुनारा सीख लीजिए, रनअवे ML है वो सीख लीजिए, जेस्पर सीख लीजिए। ये पूरे के पूरे टूल्स हैं, इंशाल्लाह ताला हम एक मेगा सेशन करें, उसमें तो हम उसको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल इस तरह देखेंगे, जहाज़ आपके पास अगर नहीं है, एयरलाइन अगर आपके पास नहीं है, तो ये ज़रूरी है कि आप पैसे नहीं कमा सकते, आप कमा सकते हैं। आप एयरलाइन में जो बंदे आएंगे उनको टैक्सी सर्विस दे दीजिए, आप उनकी होटल बुकिंग कर लीजिए, आप OTA खोल लीजिए, आप ट्रेवल सर्विसेज खोल लीजिए, आप एक्सपीडिया खोल लीजिए। एयरलाइन आपकी नहीं है लेकिन आप उससे पैसे बना सकते हैं, होटल आपका नहीं है लेकिन आप उसके पैसे बना सकते हैं। तो आप उसकी जो पेरिफेरल सर्विसेज है उसकी तरफ आ जाते हैं। इन 3 सिनारियों में से अगर आप कहीं पर नहीं हैं तो यकीन रखिए कि आपका आगे का मुस्तकबिल कोई बहुत अच्छा नहीं है और एआई आपको आज या कल रिप्लेस कर देगी। अब इन तमाम सिनारियोज़ क्या हैं, इसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, आपको सिनारियो 1 में काम करना है तो क्या करना है, 2 में क्या करना है, 3 में क्या करना है। हम 17 मई को मेगा सेशन कर रहे हैं मेंटोगा के ऊपर। अगर ये वीडियो बाद में सुने तो उसकी आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, जिसमें हम घंटा 1.5 घंटा ये डिस्कस करेंगे कि ये एआई की इवोल्यूशन किस तरीके से हुई, किस तरीके से हम डिस्क्रिप्टिव से शुरू होकर एजेंटिक एआई तक आई है। अगर एजेंटिक एआई से आपको आगे सीखना है, आपको कौन से कोर्सेज करने हैं, आपको कौन सी किताबें पढ़नी है, आपको किस तरीके से आगे जाना है। सना रशीद की किताब है गुफ्तगू के ऊपर, आप eGuftagoo.com से PDF पढ़ सकते हैं जनरेटिव एआई के ऊपर। वो किताब ज़रूर पढ़कर आइएगा ताकि कम से कम आपको समझ में आए हम लोग क्या बात कर रहे हैं। हम बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे। आपने बैचलर्स किया हुआ है तो भी आ जाइए, नहीं किया हुआ तो भी आ जाइए, मास्टर्स नहीं है, PhD नहीं है, कुछ भी नहीं आता, आप ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं कि इस एआई के दौर से, इस गोल्ड रश से
कैसे पैसे बना सकते हैं, तो इस सेशन को ज़रूर अटेंड कर लीजिए। सेशन का लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ मेगा सेशन का एजेंटिक एआई के ऊपर, इसके ऊपर ज़रूर हमें ज्वाइन कीजिए। बाद में वीडियो देखें तो इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, रिकॉर्डिंग ज़रूर देख लीजिए। ये आपका चांस है। अगर आपसे इंटरनेट की बस मिस हो गई है, अगर आपसे ई कॉमर्स की ट्रेन मिस हो गई है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सके, डेटा साइंस नहीं कर सके, ब्लॉकचेन नहीं कर सके, साइबर सिक्योरिटी नहीं कर सके, आप आज से स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इन सिनारियो के ऊपर डिपेंड करके आप 3 महीने से 3 साल के अंदर इस काबिल हो जाएंगे। 3 साल लगेंगे अगर आप एलएलएम इंजीनियर बनना है, आपको एपीआई यूज़ करना है, आपको साल लगेगा। अगर आपको यूज़ केसेस पे काम करना है, सिंपल ऑपरेटर के तौर पे काम करना है, तो आप 3 महीने में सीख सकते हैं। देखिए पहले लोग टाइपराइटर से टाइपिंग करते थे, एमएस वर्ड आया तो वही टाइपिंग कर रहे हैं, लेकिन एमएस वर्ड के ऊपर कर रहे हैं, तो काम तो वही है, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का फ़र्क हो गया। बिल्कुल इसी जगह एआई का फ़र्क हो गया। आप एआई को बोलेंगे कि यार ये मुझे कप ला दो, वो जाएगा खुद ब खुद अमेज़न पे सर्च करेगा, दुनिया भर में सर्च करेगा, बोलेगा इस कप इतने रुपए का है, 2 रुपये का मुझे मिल गया चाइना से, मैंने ऑर्डर कर दिया, परसों आपको डिलीवर हो जाएगा। आपका काम बच जाता है। वेबसाइट आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी, वेबसाइट का ट्रैफिक दुनिया भर से कम हो रहा है। ये तमाम ट्रेंड्स दुनिया किधर जा रही है, डिफेंस में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, सिमुलेशन कैसे कर सकते हैं, मुल्क की तरक्की में कैसे कर सकते हैं, पाकिस्तान में 14 करोड़ बच्चे हैं, उनके ऊपर जनरेटिव एआई का क्या असर होगा, तमाम की तमाम चीज़ें हम मेगा सेशन में डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह ताला आपसे वहाँ मुलाकात होगी। आप लाइव क्वेश्चन आंसर्स भी पूछ सकते हैं। और कुछ नहीं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इस पर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ऐसी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं, तो इसमें मज़ीद बनाएं। हम पूरी एक सेशन कर सकते हैं कि आप डेटा साइंस को रिश्ता ढूंढने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बच्चियों बेटियों के लिए। हम बात कर सकते हैं जनरेटिव एआई को आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, मुल्क के इंटरेस्ट के लिए आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको पूरा डेडिकेटेड सेशन कर सकते हैं। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा इस किस्म के सेशंस आप देखना चाहते हैं या नहीं चाहते। शेयर कर लें। अगर आपको एजेंटिक एआई में नहीं आना, कोई ना कोई और आ जाएगा, उसका रोज़गार लग जाएगा, आपको उसका सवाब मिल जाएगा, या कम से कम नेकी मिल जाएगी कुछ ना कुछ। तो आप लोगों से इंशाल्लाह ताला मेगा सेशन में मुलाकात होती है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा किस किस्म के आप सेशन देखना चाहते हैं या नहीं। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।